आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीट की तैयारी जिन छात्रों ने की है, जिन विद्यार्थियों ने की है, अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वे कैसे करें। यहाँ मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली ये कि दोनों ही परीक्षाओं की प्रवृत्ति में बहुत फ़र्क है। जहाँ रीट आपके फैक्चुअल नॉलेज को जाँचता है, वहीं फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर के एग्ज़ाम आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को जाँचते हैं। रीट में ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में कितने अधिक तथ्य आपको पता हैं, जबकि लेक्चरर एग्ज़ाम में या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में ये जांचने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी कंसेप्ट को आप कितना बेटर समझते हैं और आप उसे कितना बेटर समझा पाएंगे। इससे ये साबित हो जाता है कि चूंकि दोनों ही तरह की परीक्षाओं में काफ़ी इनके नेचर में काफ़ी चेंज है, इसलिए तैयारी भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन दोनों की तैयारी एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट नहीं हो सकती। दोनों की तैयारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रीट के लिए तैयारी की है तो आपने जाहिर सी बात है जनरल नॉलेज को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है, और यही एक्सटेंसिव रीडिंग या यही एक्सटेंसिव स्टडी जो आपने की है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर की, जिसमें रीट के तैयारी या रीट के दौरान की गई प्रेपरेशन आपकी सहायता करेगी। यहाँ मेरा फोकस आपके ऑप्शनल पे है, खासतौर से अंग्रेजी के ऑप्शनल पर है। देखिए, अंग्रेजी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर को अगर आप देखेंगे तो आप 2-3 कॉमन चीज़ें पाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये पाएंगे कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो इस तरह से रहती है कि डिमांड की जाती है व्यक्ति से जो उस परीक्षा को दे रहा है कि वो पता लगाए कि दिया गया कंटेंट कंसेप्चुअलाइज्ड है या नहीं है, या दिए गए कंटेंट के कंसेप्ट उसके कितने क्लियर हैं। इस तरह के प्रश्नों की भरमार रहती है। ग्रामर का पोर्शन थोड़ा बहुत रहता है, और उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप रेन एंड मार्टिन को पढ़ने की बजाय आप प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ें, जो माइकल स्वैन ने लिखी है। किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इस किताब से आप अपने जो ग्रामर का पोर्शन है उसकी तैयारी करें। अब आ जाते हैं हम आपके सेकंड भाग पर इस पेपर के, और ये है आपका ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन। जहाँ तक इस भाग का सवाल है, अगर आप गाइड बुक्स देखेंगे तो गाइड बुक्स एक अलग ही नज़रिए से चलती है। टेक्स्ट अगर आप ओरिजिनल देखेंगे तो वो पढ़कर समझ पाना उतना आसान शायद सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब मास्टर्स डिग्री का एग्ज़ाम देते हैं तो मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे मार्क्स आ जाएं और 55-60% बन जाएं और ये पास हो जाए। तो जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो उस तैयारी से नहीं हो सकती। मैं यहाँ आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएँ और वहाँ से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं उन्हें डाउनलोड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैकबेथ को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ये है कि मैकबेथ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पे जाएं और उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड करें, और आप पाएंगे कि वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो इस तरह से लिखे गए हैं कि पूरे नॉवेल से, पूरे ड्रामा से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यही चीज़ आप पोइट्री सेक्शन में भी अपना सकते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं आपको कह दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप जो पहले से जिस वे से तैयारी करते आ रहे हैं उस वे को छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी एरियाज़ में डिफ़िकल्टी है, आपको पोइट्री सेक्शन में डिफ़िकल्टी है, या 2 चीज़ें होती है, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है मीनिंग। मीनिंग आपका क्लियर है लेकिन एक्सप्रेशन आपका क्लियर नहीं है, तो उस चीज़ को समझने के लिए, या पोइटिक डिवाइसेज़ है, लिटरेरी डिवाइसेज़ है, इनको आप अगर बेटर समझना चाहते हैं तो आप इग्नू के नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़िए, और आप पाएंगे कि वो आपके लिए मिरेक्युलसली बहुत अच्छा काम करेंगे और आपकी स्कोरिंग बहुत ऊपर जाएगी। अब हम आ जाते हैं जो हिस्ट्री से मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया की सबसे पुरानी लेबोरेटरी मानी जाती है। इसमें काफ़ी सारे तथ्य होते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। हालांकि ऐसा है नहीं। हिस्ट्री में प्रश्न कहाँ से आता है? अगर आप पिछले पेपर्स पे गौर करें तो आप पाएंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम मार्क होता है। आप उसे कह सकते हैं एक समय का ऐसा बिंदु जहाँ से बदलावों की शुरुआत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिडाइवल इंडिया में आएंगे और फिर मॉडर्न इंडिया की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि 1757 का जो वॉर था, प्लासी का वॉर, वो एक बिंदु है जहाँ से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कुछ लोग मानते हैं। उस वॉर से बहुत सारे चेंजेस भारत में आए थे, चाहे वो हमारा प्रशासन हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अंग्रेज़ उस वॉर के बाद ही बंगाल की शक्ति बन पाए। फिर इससे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1909 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, 1919 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था।
ये चीज़ें आपको देखनी है। आप इसके दोनों के बीच में जब जाएंगे तो 1857 का रिवोल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इसके बाद में समाज में क्या बदलाव आए, उन बदलावों के ऊपर प्रश्न अक्सर फोकस्ड होते हैं। उन पर्सनैलिटीज़ पे प्रश्न फोकस्ड होते हैं जिन पर्सनैलिटीज़ की वजह से समाज में कोई बहुत बड़े बदलाव आए हों। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, लोक प्रशासन है, हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ कंसेप्ट क्लियर करें। और विषय कोई भी हो, आपको सारे नोट्स इग्नू पर मिल जाएंगे। एक बार आप उन्हें डाउनलोड करें, उन्हें पढ़ें और आप पाएंगे कि साहित्य के मामले में आपकी समझ पहले से कई गुना बेटर हो जाएगी अगर आप उन नोट्स को पढ़ते हैं। आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट इसलिए करने चाहिए, अगर आपको कोई भी 2 ऑप्शन पता हैं आपके पेपर में, तो मेरी राय में आपको उस प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके उसके सही जाने का परसेंटेज 50 है, यानी 50% संभावना इस बात की है कि वो सही हो सकता है। तो अगर आप 10-15 ऐसे सवाल करते हैं, उसमें से अगर आपके 6 प्रश्न भी सही हो जाते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपकी मार्किंग डाउन जा रही है माइनस मार्किंग में या अप जा रही है। उम्मीद है ये तमाम एडवाइस आप फॉलो करेंगे, ये सजेशन फॉलो करेंगे और मुझे भी सजेशन देंगे कि आपको और क्या बदलाव इस वीडियो में चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।